Hello and welcome you once again to the part 2 of this problem on friction. Our topic was friction. If you have not watched the part 1 of this video, please watch that. Let's start. 3, 2, 1. मान लिया एक ब्लॉक है हमारे पास and this is placed over this and it is moving with the speed of v meter per second. v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, suppose 10 meter per second. तो व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस? यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.5. बताओ ये कितनी दूर जाके ये स्टॉप होएगी, तो और फ्रिक्शन कितना होगा? डेफिनेटली यहाँ पे ये रिलेटिव मोशन है, स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. और काइनेटिक होता है म्यू एन मैक्सिमम या म्यू के आ जाएगा, और हम ओनली सिंगल वैल्यू दी हुई है तो इसी को म्यू के अज्यूम कर लेंगे. तो इसलिए 0.5 इंटू एन इज mg सिंपल. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे n इज इक्वल टू mg ले सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू ये 2 kg सपोज, तो दिस विल बी 20, तो ये आ जाएगा हमारा 10 न्यूटन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जो इसका रिटार्डिंग फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन. तो इसका जो रिटार्डेशन होगा दैट इज ए, दैट इज Fk बाय m. m इज 2, दैट विल बी 10 बाय 2, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस में आ जाएगा ये नेगेटिव, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v इज 0, u इज योर 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a इज योर -5 इंटू s आ जाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो ये 100 बाय 10 दैट इज 10, तो ये 10 मीटर आ गया. अब इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, अब इसका इतना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम. सीधा है कि ग्राउंड पे अगर स्लाइड कर रही है तो उसका रिटार्डेशन होता है म्यू जी. रिटार्डेशन इज म्यू जी. और दिस इज जस्ट लाइक किसी बॉडी को अगर यू स्पीड से हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे कितना जाएगी. इसका फार्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यू कैन वॉच माय वीडियो ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, वो देख सकते हैं, उसमें शॉर्टकट है u स्क्वायर बाय 2g. मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g. तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड थी, ये जो v थी, तो ये फार्मूला बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, क्योंकि रिटार्डेशन है हमारा म्यू जी, तो दिस विल बी स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो वी कैन यूज डायरेक्ट दिस फार्मूला. लेट्स टेक वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉक ओवर द प्लैंक. ये जो स्मॉल ब्लॉक है इस प्लैंक पे रखा हुआ है. सपोज देयर इज ए लॉन्ग प्लैंक, इसकी जो लेंथ है सपोज हमें दे रखी है 5 मीटर. ये प्लैंक है और इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक जस्ट प्लेस कर दिया हमने स्टार्टिंग में. इसका मास m है और प्लैंक का मास इससे 4 टाइम्स ज्यादा है, 4m. कैपिटल M इज इक्वल टू 4m. अब इसको एक इंपल्स दे दिया, कोई भी एक स्पीड दे दी हमने इसको, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड. एंड देयर इज ए फ्रिक्शन आल्सो. यहाँ पे फ्रिक्शन है मान लिया 0.5, ये फ्रिक्शन है इसके ऊपर. तो अब हमने ये देखना है कि 0.5 की जगह इसको 0.1 भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, तो 0.5 भी ले लेते हैं. तो ये देखना है कि दिस प्लैंक इज प्लेस्ड ओवर ए स्मूथ सरफेस. दिस इज स्मूथ, म्यू इज इक्वल टू 0 यहाँ पे. नाउ वेयर दिस मास, दिस ब्लॉक विल स्टॉप. ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कहां पे स्टॉप होगा? विल इट फॉल ओवर इट? ये कैसे निकालेंगे आप? ग्राउंड पे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लिया, तो इस पे स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक? तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे इसमें रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है म्यू के इंटू mg. ये फ्रिक्शन होगा, तो इसका जो रिटार्डेशन होगा वो निकाल लेंगे यहाँ से. रिटार्डेशन विल बी दिस म्यू जी. इसका जो रिटार्डेशन है m से डिवाइड करेंगे म्यू जी, तो इसका रिटार्डेशन को मैंने a1 नाम दे दिया क्योंकि इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड साइड लगेगा तो इसका स्पीड डिक्रीज होगी, तो दैट विल बी माइनस म्यू जी. एंड म्यू इज 0.5 एंड g इज योर 10, तो यहां से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस रिटार्ड करेगा ये. उसके बाद ये भी एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, अपोजिट फ्रिक्शन एक्ट्स इन पेयर और मैक्सिमम होगा और यही होगा. तो इसका एक्सेलरेशन a2 मान लिया मैंने, प्लैंक का एक्सेलरेशन a2. तो आप म्यू के इंटू mg को डिवाइड करो इससे मास से 4m से, तो m से m कैंसिल हो गया. म्यू के इंटू g हमारा आ गया था 5 डिवाइडेड बाय 4, ये 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस. या तो हम रिलेटिव मोशन से निकाल लें, वी सिट ओवर द प्लैंक और इसको वॉच करें. जब हम प्लैंक के ऊपर बैठ के देखेंगे तो हमें ऐसा अपीयर होगा दिस इज कमिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल जहां स्टॉप हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस पे बैठ के. लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन होगा a2 माइनस रिलेटिव एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 माना था, तो a1 माइनस a2. अब a1 है हमारा कितना, -5.
माइनस A2 की वैल्यू है हमारी प्लस में 1.25, तो ये ऐड ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर बैठ के देखेंगे तो इसका जो रिटार्डेशन है वो ज्यादा फील होगा हमें, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे। तो ये आ जाएगा 6.25 माइनस का। तो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसकी आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, u is 10 स्क्वायर, 2a is this one माइनस 6.25 इंटू s। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 12.5, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाय 125, 25 5 जा 40, ये 8 आ गया हमारा। तो 8 मीटर पे जाके ये रुकेगी। इट मींस इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है तो इट विल फॉल डाउन। अगर ये 10 मीटर होती, सपोज इसकी लेंथ 10 मीटर होती, सपोज इसकी लेंथ 10 मीटर होती, यहां से यहां तक 10 मीटर, तो ये 8 मीटर यहां पे जाके रुक जाती यहां पे। तो उस दौरान जो है फॉर द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, उसके लिए इसकी डिस्टेंस कितनी कवर होती? तो वो 8 मीटर नहीं होती, 8 मीटर तो ये है ही है, प्लस ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस प्लेन, उस दौरान ये भी तो मूव करेगा। कितने टाइम बाद ऐसा होगा वो भी निकाल सकते हैं हम। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट? टाइम भी निकल जाएगा u बाय g से, सिंपल। कितने टाइम में ये स्टॉप होगा? दैट इज u बाय g। u वाज 10 और g इसका हो जाएगा 6.25, 6.25 टाइम आ जाएगा, इतने टाइम पे ये होगा। तो उस दौरान ये कितना एक्स्ट्रा मूव करेगा, वी कैन फाइंड आउट। देयर इज वन मोर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं आप। इसका मोमेंटम है हमारा 10m स्टार्टिंग में, इसका मोमेंटम था 0। आफ्टर दैट व्हेन दिस विल स्टॉप ओवर इट, बोथ हैव कॉमन स्पीड, दोनों की स्पीड कॉमन हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा तो इसको सपोर्ट करेगा। तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो उसके बाद टोटल मास हो जाएगा 4m प्लस m, इसका 5m, और स्पीड v मान लिया हमने, m से m कट गया तो v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो 10 से इसकी स्पीड 2 होने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस अप्रोच से। इनिशियल इसकी स्पीड थी 10 और फाइनल स्पीड है इसकी 2 जब ये स्टॉप हो जाएगा, बट एज ए होल बोथ कलेक्टिवली मूव करते रहेंगे फिक्स स्पीड से। तो इनिशियल स्पीड इसकी 2 है, फाइनल स्पीड भी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज 2 स्क्वायर, u वाज 10 स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन इसका ओनली इसका लेंगे हम रिटार्डेशन, और इसका रिटार्डेशन आया था हमारा 5। इसका रिटार्डेशन हमने म्यू जी से निकाला था, म्यू जी a1 दैट वाज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस, तो ये -5 लेंगे और यहां से x आ जाएगा, कितना डिस्टेंस पे जाके रुकेगा ये। तो ये आ गया 400 माइनस 496 आ गया माइनस, और ये -10 इंटू एक्स, माइनस से माइनस, x इज इक्वल टू 9.6 मीटर। तो ये 9.6 मीटर पे स्टॉप होएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये जो डिस्टेंस आई है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आई है। तो हमारी आई थी यहां से 8 मीटर, तो इट मींस ये भी मूव करेगा उस दौरान। कितना टाइम लिया इसने? टाइम हमने ये निकाल लिया था 10 बाय 6.25। तो ड्यूरिंग दिस टाइम दिस प्लैंक विल मूव फर्दर। कितना? 8 तो ये हो गया था हमारे यहां से, और 9.6 टोटल आया है, तो 1.6 आना चाहिए ये, तो निकाल सकते हैं। इसके लिए s इज इक्वल टू हाफ a स्क्वायर, हाफ a वाज इक्वल टू, इसका जो एक्सेलरेशन था दैट वाज 1.25, तो 1.25 को लिख दो इसको, इनटू t स्क्वायर, t वाज इक्वल टू 10 अपॉन 6.25 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पे ऊपर तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 6.25, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 25 5 जा 25, और ये 5 पे कट गया, और ये 5 20 2 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 6.25, और ये पॉइंट ऊपर जाके हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 8 बाय 5 और 1.6 मीटर। वही 1.6 मीटर आ रहा है ये एडिशनल डिस्टेंस। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, यहां पे ये 1.6 मीटर आ रही है हमारी इस मेथड से। s इज इक्वल टू हाफ a स्क्वायर दैट इज 1.6 मीटर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगा 9.6, और विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक देखें तो दैट विल बी 8 मीटर। नाउ वी विल डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है एंड ये लोअर ब्लॉक, ये अपर ब्लॉक,
इसका मास दे दिया आपको 10 kg, ये दे दिया हमें 2 kg एंड दिस इज प्लेस्ड ओवर दिस स्मूथ सरफेस। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0, पहले हम स्मूथ कर लेंगे, ग्राउंड इज स्मूथ, यहाँ पे रफ है, ये म्यू दे रखे है आपको 0.2 एंड सम फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। अब इसमें जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि इसका कॉमन एक्सेलरेशन हो, बोथ मूव टुगेदर। तो इसको इजी करने का तरीका क्या है, पहले यहां पे ये देखिए कि इसमें द ब्लॉक विच इज मूविंग अंडर फ्रिक्शन फोर्स ओनली, इस पे तो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है, लेकिन इस पे तो फ्रिक्शन हेल्प करेगा। जब इसको टेंडेंसी इसके आगे होगी तो इस पे फोर्स इस पे पीछे होगा फ्रिक्शन फोर्स और उस पे आगे होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स विल टेक इट। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, एफ मैक्स निकाल लेते हैं ऊपर का, तो दैट इज म्यू एम जी, म्यू इज 0.2, एम इज 2, जी इज 10, तो ये आ गया आपका 4। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वही म्यू जी, डायरेक्ट भी ले सकते थे हम म्यू जी, क्योंकि एम से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा म्यू जी है, म्यू इज 0.2 इंटू 10, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड तक ये एक्सेलरेट कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है। अगर ये जो लोअर ब्लॉक है ये भी 2 मीटर तक एक्सेलरेट कर सकता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बोथ विल मूव टुगेदर। तो अब सीधा लगा दो कि टोटल फोर्स हमने F लगाया, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम कितना, 10 + 2 12, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुड नॉट एक्सीड 2 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, F = m में 24 न्यूटन आ गया। तो यहां से हमने लिमिट निकाल ली, तो जब तक F की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 24 न्यूटन है, 0 और F इसके बीच में है, F 0 और 24 के बीच में, तो यहां पे जो इसका जो बोथ विल मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर मान लिया ये 10 न्यूटन है तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा, सपोज F = 12 ले लेता हूं मैं, 12 न्यूटन लगाया हमने यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 12/12, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस केस में एक्सेलरेशन आया हमारा 1 मीटर पर सेकंड। तो इन दैट केस यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा, वो कितना होगा, 2 × 1 फ्रिक्शन यहाँ पे जो होगा दैट इज ma, m इज योर 2, a इज 1, 2 न्यूटन, तो यहाँ पे 2 न्यूटन फ्रिक्शन होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन। तो इन ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो सकता है और 24 न्यूटन पे। अब मान लिया इस पे हमने 50 न्यूटन लगा दिया, सपोज 50 न्यूटन, इन दैट केस इसका एक्सेलरेशन तो 2 ही रहेगा सेम। अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका एफबीडी बना लीजिए, लोअर ब्लॉक का एफबीडी बना लीजिए, तो इस पे तो 2 ही रहेगा, इसके कारण इस पे फ्रिक्शन आगे तो इस पे पीछे, तो ये बना लो, इस पे ये 10 kg, इस पे हमने लगा दिया 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इस पे आ गया यहां से वही मैक्सिमम 4 न्यूटन, ये हम कर चुके हैं पहले। तो यहां ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो सीधा आ जाएगा 50 - 4 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी A2, इसका एक्सेलरेशन। अब अगर ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन हो तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, लेकिन उससे पहले इसको मान लिया फोर्स इज एक्टिंग ऑन अपवर्ड बॉडी, ग्राउंड वाला बाद में लेंगे हम, पहले ये केस लेते हैं। अगर अब की बार फोर्स अपर बॉडी पे लगाया यहां पे, उसी तरह से ये 2 kg है, सपोज ये 4 kg, ग्राउंड इज स्मूथ, अभी स्मूथ ही लेंगे शुरू में, बाद में इसको रफ लेंगे, म्यू इज 0.2, यहाँ पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि दिस सिस्टम विल मूव टुगेदर। प्लैंक जो है, प्लैंक इज और स्मूथ सरफेस, प्लैंक स्मूथ सरफेस पे और इस पे फोर्स लगाया है अपर ब्लॉक पे हमने, और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस पे तो बैकवर्ड करेगा लेफ्ट और इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा इसका म्यू mg, दैट इज म्यू mg, म्यू इज योर 0.2, m इज दिस वन अपर ब्लॉक का लेंगे, दैट इज 2 × g इज 10, तो ये 4 न्यूटन आ गया। तो 4 न्यूटन की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा लोअर बॉडी में दैट विल बी 1, तो इसका A2 जो है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूरा सिस्टम जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा से एक्सेलरेट नहीं करेगा अगर टुगेदर मूव करना है, तो कॉमन एक्सेलरेशन मैक्सिमम 1 होना चाहिए कॉमन, तो टोटल फोर्स मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज टोटल मास 2 + 4 × दिस 1, तो ये 6 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 6 न्यूटन जो है मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं, तो यहां से हमने लिमिट निकाल ली, 0 लेस देन F लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन। ये जो यहाँ पे फोर्स F इसकी वैल्यू 0 और 6 के बीच में लाई करेगी, तो सिस्टम विल मूव टुगेदर, कॉमन एक्सेलरेशन होगा इसका, कॉमन एक्सेलरेशन,
कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो सपोज यहां पे मैंने सिर्फ लगा दिया 5 न्यूटन, यहां पे 5 न्यूटन लगा दिया। अब देखते हैं इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें पता है ये जो है 6 न्यूटन तक कॉमन जाएगा, तो 5 पे कितना होगा, तो यहाँ पे 5 रख दो। 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 6 और ये a निकल जाएगा यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन, दैट इज 5/6। इस एक्सेलरेशन से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन है अब वो मैक्सिमम नहीं होगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, क्योंकि इसको फ्रिक्शन ही ले जा रहा है लोअर बॉडी को, तो फ्रिक्शन ले जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी 4 मास इसका इनटू दिस एक्सेलरेशन 5/6। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 10/3 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया, फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं है। और सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया 50 न्यूटन, इन दैट केस यहाँ पे तो वही 4 न्यूटन ही रहेगा और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अपर बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसका एफबीडी बनाएंगे अपर बॉडी के लिए। अगर ये एक्सीड कर गया 6 न्यूटन से, तो इन दैट केस ये जो 2 kg है इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन और इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा वही 4 न्यूटन, सेम 4 न्यूटन। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा 50 - 4 डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 46/2, दैट इज 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों बोथ बॉडी विल मूव सेपरेट हो जाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। अब मान लिया ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है तो कैसे करें। ये ब्लॉक है हमारा और ये सेकंड ब्लॉक है, इसका मास मान लिया m1, इसका मास m2 और यहां भी फ्रिक्शन है ग्राउंड पे, यहां फ्रिक्शन, यहां मान लिया मैंने μ2 और यहां फ्रिक्शन μ1 और यहां पे फोर्स लगाया F। तो अब बताइए व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F की सारा सिस्टम टुगेदर मूव करे। तो पहली बात तो यहां पे फ्रिक्शन पहले चेक करेंगे मैक्सिमम कितना होगा, F max 2 पे, इसको F2 लिख देता हूं मैं। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन दोनों की वजह से होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे μ2, तो ये आ जाएगा m1 + m2 * g, यानी कि F की वैल्यू इससे एक्सीड नहीं होगी तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। लोअर बॉडी मूव नहीं करेगी तो अपर बॉडी पे कोई टेंडेंसी नहीं होगी मूव करने की। तो जब तक इस F की वैल्यू इसको एक्सीड नहीं करेगी, जब तक यहाँ पे फ्रिक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 रहेगा। तो फर्स्ट केस क्या है इसमें, जब तक F की वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस रहेगी, ये इसको मैं लिख देता हूं μ2 * m1 + m2 * g, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन दोनों का 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा यहां तक। और इस पे फ्रिक्शन ऊपर जो है F1 जो है फ्रिक्शन टॉप पे 0 रहेगा और F2 जो है वो मैक्सिमम होगा यहाँ पे, वो अकॉर्डिंग टू F2 विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जितना भी हम अप्लाई करेंगे इससे लेस तो उतना होगा यहाँ पे फ्रिक्शन। अब मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये टुगेदर रहे, तो उसके लिए हम इसका लिमिट देखेंगे कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, कैपेबिलिटी कितना एक्सेलरेट कर सकता है ये ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस पे फ्रिक्शन कितना है वो हमें पता है, μ1 के अनुसार आएगा, तो इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है μg, तो μ1g आ जाएगा ये। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस एक्सेलरेशन से ज्यादा से एक्सेलरेट नहीं कर सकता। अब पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लेते हैं और इसका जो मास है दैट इज m1 + m2 और इस पे F max निकालना है हमने, लेकिन इसको यहाँ ग्राउंड से तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से ग्राउंड से रेजिस्टेंस है तो इसको माइनस करेंगे इस फोर्स को, और ये है हमारा ये वाला F2 max, तो F की वैल्यू आ जाएगी और इसका नेट एक्सेलरेशन इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए μ1g, तो F max की वैल्यू आ जाएगी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो यहां से F max की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे F max that will be equal to m1 + m2 into this μ1g plus f2, ये वाला ये this one μ2 into m1 + m2 into g। और इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं हम, ये कॉमन आ जाएगा m1 + m2, तो ये आ जाएगा हमारा μ1 + μ2 कॉमन आ जाएगा ये यहां से, और ये m1 + m2 into g, तो ये F max आ जाएगा। कॉमन एक्सेलरेशन के लिए इसकी वैल्यू लेंगे हम, इससे जो अगर एक्सीड नहीं करेगा तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, मैक्सिमम इतना लगा सकते हैं। अब इससे एक्सीड कर जाएगा तो बोथ विल मूव सेपरेटली, इसका फिक्स हो जाएगा μ1g और इसका एक्सेलरेशन हम फिर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। इफ वी चेंज दिस फोर्स ऑन अपर बॉडी, अगर ये लोअर की बजाय अपर पे लगा दे तो कैसे करें। मान लिया
ये 10 kg है सपोज, और ये 5 kg है, और यहां पे ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, यहां पे म्यू इज इक्वल टू 0.1 और यहां पे है म्यू इज इक्वल टू 0.2। तो यहां पे हमने फोर्स लगाया है कोई भी। अब उसी तरह से एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताया कि सारा सिस्टम टुगेदर मूव करे। तो इसके लिए जब से इसको मूव करवाएंगे तो इस पे तो फ्रिक्शन पीछे होगा और इस पे आगे होगा, तो कम से कम कितना फ्रिक्शन यहां पे इसको मूव करवा सकता है। तो पहले तो ये एफ देखेंगे कितना हो सकता है और यहां कितना है। तो ये पहले ये निकाल लेते हैं ग्राउंड वाला F2 मैक्स। ग्राउंड पे जो है वो F2 मैक्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू टोटल नॉर्मल रिएक्शन दोनों का, तो दैट इज 10 + 5 15 इंटू जी 10। तो ये आ गया आपका 15 न्यूटन। तो यहाँ पे मैक्सिमम 15 न्यूटन का रेजिस्टेंस है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्या यहाँ पे ये 15 न्यूटन है ये वाला, और ये इस यहाँ का फ्रिक्शन होता है दैट इज F1 मैक्स, और वो है μ1 mg। μ1 है आपका 0.2, m इज योर 10 एंड दिस इज आल्सो 10, ये इससे ये कट गया दैट इज 20 न्यूटन। तो यहां पे लगा है हमारा 20 न्यूटन और ये है हमारा 15 न्यूटन। यस इट कैन मूव, यहां पे मूव कर सकता है ये, अगर ये मैक्सिमम है यहाँ पे उस केस में, तो उस केस में ये मूव कर सकता है अगर ये मैक्सिमम है। तो वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो इसके लिए इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने निकाल लेंगे, दैट इज दिस माइनस दिस। ये 20 था, ये 15 था, 20 - 15 दैट इज इक्वल टू m इज योर 5a, हमने निकाल लिया यहां से, दैट विल बी 1। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो पूरा सिस्टम भी 1 से जाना चाहिए। तो पूरे सिस्टम पे लगा दो अब ये। तो पूरे सिस्टम पे हमने फोर्स लगाया, मान लिया F। ये इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे यहाँ पे 15, जो ये 15 था -15 दैट इज इक्वल टू पूरा सिस्टम का मास कितना हो गया 15 इंटू ए इज योर 1। तो ये आ गया F की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई। तो मैक्सिमम 30 न्यूटन तक अगर लगाएंगे यहाँ पे 30 न्यूटन, तो ये पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा और उस टाइम पे यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। अब मान लिया हमने 20 न्यूटन ये लगा दिया, तो एक साथ जाएगा या नहीं जाएगा 20 पे चेक करते हैं। जैसे ही 20 लगाएंगे तो ये फ्रिक्शन भी तो कम हो जाएगा, ये 20 पे लगाएंगे तो 20 लगाया हमने और ये 15 है, तो यहाँ 20 करके देखेंगे, 20 - 15 दैट इज इक्वल टू ma 15 इंटू a, और a की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। तो 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। तो 1/3 मीटर पर सेकंड में यह फ्रिक्शन कितना होगा वो देखेंगे। तो उस फ्रिक्शन के लिए हम, अगर ये 1/3 से जा रहा है तो ये तो 15 होगा ही होगा। तो F - 15 इज इक्वल टू ma, m इज योर 5, a इज 1/3। तो F की वैल्यू आ जाएगी 15 + 5/3, तो ये आ जाएगा 50/3, नियरली 17 न्यूटन। नियरली 17 न्यूटन यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे अभी 17, और पहले हमारा आया था 20, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी 20, अब आ गया 17 न्यूटन। तो 17 न्यूटन फिर इसमें से माइनस करेंगे यहाँ 30 में से, 30 माइनस, अब लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया था, F को 20 कर दिया था। तो अगर ये F20 ले लिया हमने 30 के बजाय, F तो 30 तो मैक्सिमम था 20, तो 20 में से 17 माइनस होगा यहाँ पे, तो 20 - 17/10 वो वही आ जाएगा एक्सेलरेशन 1/3 आ जाएगा। तो in this way we can find out. And the last and most important problem, when force is acting on both the blocks, जब फोर्स दोनों ब्लॉक्स पे काम करे तो कैसे करें। मान लिया ये ब्लॉक है, ये अपर लोअर, इसका मास है मान लिया m1 और इसका मास m2। यहां पे फोर्स हमने F1 लगा दिया और यहां पे F2 लगा दिया, और ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। अब यहां पे फ्रिक्शन कैसे निकालें। तो पहले तो सपोज यहाँ पे ये फ्रिक्शन जो है इसको अज्यूम कर लें कि दिस इज फ्रिक्शनलेस। अगर फ्रिक्शनलेस है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा F1/m1 अपर ब्लॉक का, और लोअर ब्लॉक का कितना होगा A2 दैट इज F2/m2। अगर ये A2 ज्यादा आए A1 से, तो A2 ज्यादा आए तो इस पे फ्रिक्शन पीछे होगा, उस पे आगे होगा। इसी तरह से अगर ये वैल्यू ज्यादा आ जाए, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रिलेटिव टू दिस, तो इस पे पीछे होगा अपर ब्लॉक पे, इस पे आगे होगा। तो इसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस F2 इंटू m1
F2 इंटू M1 माइनस इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो F1 इंटू M2। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज ये मैंने ले लिया 2 kg और लोअर बॉडी ले ली मैंने 8 kg। यहां पे फोर्स है मान लिया 10 न्यूटन और यहां पे है 5 न्यूटन। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, और इसकी म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 और लोअर जो है सरफेस वो स्मूथ है, यहां पे फ्रिक्शन है नहीं। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। क्या ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा? तो पहले तो ये चेक करो F2 M1 क्रॉस करके 5 इंटू 2 10 हो गया, 8 इंटू 10 80, तो 10 माइनस 80 लेस देन आ गया, तो इसका मतलब रिवर्स हो गया। इस पे तो फ्रिक्शन पीछे था, अब इस पे आगे होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस पे फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक तो ये पता लग गया हमें यहाँ से कि इसके अंदर फ्रिक्शन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन, ये इसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो आ रहा है, इसका 5 आ रहा है और इसका आ रहा है हमारा 5/8, इसका कम आ रहा है उसका ज्यादा आ रहा है, तो वो रिलेटिवली फॉरवर्ड ज्यादा स्पीड अप हो गई, ये कम होगी तो उस पे पीछे आएगा। तो अब इनको अलग अलग कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आ गया 2 kg, इस पे फ्रिक्शन आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और आगे की तरफ है इसमें 10 न्यूटन। सेकंड बॉडी पे 8 kg, फ्रिक्शन भी आगे है इसमें और अप्लाइड फोर्स भी आगे है, दोनों आगे हैं। अब पॉइंट ये है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इनका। तो पहले तो ये देखो टोटल फोर्स कितना लगाया हमने। अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं तो ये F तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, तो 15 न्यूटन लगाया मैंने, कितने पे 10, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 15 डिवाइडेड बाय 10, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। और इंडिविजुअल कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो इसकी F मैक्स की वैल्यू ले लो इंडिविजुअल, तो F मैक्स कितना हो सकता है हमारा, वो म्यू जी, ये आ जाएगा 0.2 इंटू एम इज योर 2, जी इज योर 10, तो ये 4 न्यूटन, तो यानी कि 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो ये 10 माइनस 4 बाय 2, ये एक्सेलरेशन आ गया अपर ब्लॉक का मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 3 तक जा सकता है अपने लेवल पे, और ये कितने तक जा सकता है इसका अपने लेवल पे, अगर इसको मैं 4 न्यूटन लूं तो 4 + 5 9, तो ये 9/8, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 1 पॉइंट समथिंग है, उसका एक्सेलरेशन 3 आ रहा है जब इसको मैक्सिमम लिया मैंने। हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आया था 1.5 मीटर पर सेकंड, और अगर मैंने यहाँ पे F मैक्स लिया तो इसका जो लोअर बॉडी है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 पॉइंट समथिंग आया है, तो 1.1 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है एक्सेलरेट करने की, तो इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन से ये कम है, तो ये एक कॉमन नहीं हो सकता। दे विल मूव सेपरेटली मूव करेंगे, तो अपर बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा और लोअर का 1.1 आएगा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। अगर यहाँ पे ये वैल्यू मान लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती, तो इन दैट केस पॉसिबल था यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, ये इससे कम है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर सकते थे कॉमन, तो उस टाइम पे हम निकाल सकते हैं। लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। मान लिया मैंने इसको चेंज कर दिया, ये मान लिया 4 kg है, यहां पे 10 न्यूटन लगाया और ये 2 kg ले लिया, यहां पे जो है 15 न्यूटन लगा दिया। तो अब देखिए यहां पे ये ज्यादा है, 50 इंटू 4 ये 200 और ये 20, तो ये ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो इस पे पीछे की तरफ होगा फ्रिक्शन और उस पे आगे की तरफ होगा, इस पे पीछे होगा उस पे आगे होगा, उसको असिस्ट करेगा। तो अब एक बार कॉमन एक्सेलरेशन देख लेते हैं कितना हो सकता है। टोटल फोर्स आ गया हमारा 50 + 10 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 6, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा सकता है। अगर मैं इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम भी ले लूं तो क्या ये 10 से जा सकता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, अगर नहीं जा सकता तो दे विल मूव सेपरेटली। तो इसका म्यू मैंने ले लिया 0.2, तो इस पे F मैक्स कितना आएगा, F मैक्स यहां से करेंगे तो 4 × 8 न्यूटन आ जाएगा ये म्यू mg, तो 10 और +8 18। अब ये 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो A1 जो इसका एक्सेलरेशन आएगा दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और कॉमन एक्सेलरेशन है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कम है इससे, इट मींस दे विल मूव सेपरेटली, सेपरेट मूव करेंगे ये, तो इसका एक्सेलरेशन तो वही आ जाएगा 4 × 4 = 16 और 4.5 मीटर पर सेकंड टॉप का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसका। अब बॉटम का कितना होगा, बॉटम का तो उसके लिए हम अलग से करेंगे इसका। 2 kg के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका होगा वही 8 न्यूटन, इस पे 8 है तो इस पे भी 8,
और इस पे नेट फोर्स कितना लगा 50 माइनस 8 42 डिवाइडेड बाय मास इसका 2, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। अब इसी में अगर हम मान लिया यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम ना हो तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इसको भी कम ले लेता हूं। मान लिया ये मैंने ले लिया, ये 20 था और इसको जो है 10 ले लो इसको, दिस इज 10 न्यूटन सपोज, दोनों में 10 ले लेता हूं मैं सपोज, दोनों में 10 न्यूटन ले लिया मैंने फ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। नाउ सी व्हाट हैपेंस, यहाँ भी 10 न्यूटन और यहाँ भी 10 न्यूटन, फोर्स सेम है लेकिन यहाँ पे मास अलग है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इस पे तो पीछे फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे यहाँ पे, और इस पे आगे लगेगा बॉटम पे ऐसे। तो अब ये देखते हैं मैक्सिमम होगा या नहीं। पहले कॉमन एक्सेलरेशन लाइकवाइज 10 और 10 20 बाय 6 कॉमन एक्सेलरेशन आ सकता है 20 बाय 6, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका ये 10 बाय 3 लिख दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3.3 आ रहा है। अब देखते हैं मैक्सिमम इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना लग सकता है एफ मैक्स इसका, तो एफ मैक्स इसका म्यू उसी तरह से 0.2 लेंगे हम 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 4 टू 8 न्यूटन। तो इस पे जो 4 kg है इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन तो अप्लाइड फोर्स था और फ्रिक्शन आ गया 8, तो टोटल हो गया 18 को 4 से डिवाइड करेंगे वही 4.5 आ रहा है, और ये हमारा आ रहा है 10 बाय 3 3.3। इसका मतलब ये मैक्सिमम 4.5 तक जा सकता है और कॉमन एक्सेलरेशन 3.3 है, तो इट मींस विद इन रीच है, तो इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन हो सकता है। तो उस टाइम पे ये एफ कम हो जाएगा ये, तो कॉमन एक्सेलरेशन से अगर ये जाएंगे तो मैक्सिमम कितना इस पे फ्रिक्शन होगा, तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन हमारा आया 10 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको 10 बाय 3 से मूव करना है इस 4 kg को, तो इस 4 kg को 10 बाय 3 से मूव करना है, 10 न्यूटन इसमें हमने अप्लाई किया है, तो कितना फ्रिक्शन और हो कि ये इस एक्सेलरेशन से जाए, तो यहाँ पे अब मैक्सिमम नहीं होगा फ्रिक्शन, तो कितना होगा निकाल लें 10 प्लस एफ, ये नेट फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू एम में, एम इज योर 4, ए इज योर 10 बाय 3, तो यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा आपका ये 40 बाय 3 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 10 बाय 3, तो फ्रिक्शन भी 10 बाय 3 न्यूटन होगा यहाँ पे, अब की बार 8 न्यूटन नहीं होगा 10 बाय 3 न्यूटन होगा, और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी 2 kg को। इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन था, फ्रिक्शन हमारा ये 10 बाय 3 अगर मैं ले लूं तो इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन नहीं 10 बाय 3 आना चाहिए, वही आएगा 10 माइनस 10 बाय 3, तो वही 20 बाय 3 आ जाएगा ये, और निकाल सकते हैं 10 माइनस 10 बाय 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 बाय 3 आ जाएगा सेम। तो इन दिस केस फ्रिक्शन इज नॉट मैक्सिमम और बोथ विल मूव टुगेदर, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है बोथ कैन और कैन नॉट मूव टुगेदर। सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये यहाँ पे हमने पुली लगा दी कोई भी, और यहाँ पे ये मास अटैच्ड है, दिस इज 2 kg एंड दिस इज आल्सो 2 kg ये, और यहाँ पे ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री और म्यू इज 0.5, तो ये हमने दिया हुआ है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये सिस्टम मूव करेगा, अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा और क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और क्या टेंशन होगा इसमें स्प्रिंग में, व्हाट विल बी द टेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सिचुएशन आपने अज्यूम करना है इफ इट इज फ्रिक्शनलेस, अगर फ्रिक्शनलेस होती तो किस डायरेक्शन में टेंडेंसी होती ब्लॉक्स की मूव करने की, तो इसके लिए फोर्स है यहाँ पे 20 न्यूटन। अब इस डायरेक्शन में कितना होगा वो देखेंगे, वहां तो mg sin थीटा लगेगा, तो mg इज योर 20, sin 37 इज योर 3/5, ये आ गया 12 न्यूटन। तो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन, इस पे 20 न्यूटन, इस साइड ज्यादा है, तो दिस बॉडी विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड होगी, ये अपवर्ड जाएगी। तो जैसे ये इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, तो फ्रिक्शन विल कम इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ आएगा। अब क्या ये मूव कर पाएगी, तो फ्रिक्शन का एफ मैक्स चेक कर लो पहले, एफ मैक्स का फॉर्मूला वही म्यू एन, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे यू नो एन इज mg cos थीटा, तो दिस इज म्यू mg cos थीटा, म्यू इज योर 0.5, mg इज योर 20, cos 37 4/5, दिस इज 4/5, ये 5 4 जा 16, ये 8 न्यूटन आ गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 न्यूटन लग सकता है, और यहाँ पे ये 12 न्यूटन है, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो दिस ब्लॉक सिस्टम विल नॉट मूव, पुली ब्लॉक सिस्टम विल नॉट मूव, क्योंकि यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है। अगर स्लाइटली इसको इंक्रीज कर दें तो ब्लॉक विल मूव अपवर्ड, ये डाउनवर्ड आएगा।
अगर इसको स्लाइटली डिक्रीज कर दें तो ये डाउनवर्ड आएगा। तो अगर इसको डिक्रीज कर दें क्या ये डाउनवर्ड आएगा, ये चेक करते हैं। मान लिया मैं इसको मिनिमम कितना यहां पे सस्पेंड करूं कि दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड, अगेन ये रेस्ट पे रहे, इसको रिड्यूस भी करे और ये मूव ना करे। तो इसको कितना कर सकते हैं हम, सपोज दिस इज m, यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो इसको mg कर देंगे, इसका वेट mg। नाउ यहां पे जो इसको अगर डिक्रीज करेंगे हम, कम से कम निकालना है हमने इसका, तो इसको ये है 12 न्यूटन से ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन यहां पीछे की तरफ होगा, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, दैट इज 8 न्यूटन। तो 12 माइनस 8 यानी कि 4 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स है, तो 4 न्यूटन से ये ऊपर जाएगा, तो यहां पे मास कितना होना चाहिए, दैट इज mg विल बी इक्वल टू 4 और m विल बी 0.4 kg। तो यहां पे मिनिमम हम 0.4 kg लटका सकते हैं, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और मैक्सिमम यहां पे 2 kg लटका सकते हैं। तो यहां पे जो m है इसकी रेंज आ गई 0.4 टू 2 kg। तो यहां पे 0.4 से 2 kg का ब्लॉक होगा ये, तो दिस ब्लॉक विल नॉट मूव। अगर 2 kg से एक्सीड कर जाएगा तो दिस ब्लॉक विल मूव अपवर्ड, और ये 0.5 kg से लेस होगा, दिस ब्लॉक विल स्लाइड डाउनवर्ड, और उस टाइम पे फ्रिक्शन यहां पे मैक्सिमम होगा। नाउ व्हाट इफ दिस ब्लॉक इज एग्जैक्टली 1 kg, अगर ये एग्जैक्टली 1 kg है तो फ्रिक्शन कितना होगा वो निकालेंगे। अगर ये 1 kg है तो दिस इज 10 न्यूटन। अब स्टार्टिंग में हम अज्यूम करेंगे कि देयर इज नो फ्रिक्शन, तो यहाँ पे 12 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन, तो इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड होगी आने की, तो बैलेंस जो फोर्स है वो कहां से आएगा, फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम 8 नहीं होगा, 2 न्यूटन होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, वो बॉडी की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। This is very interesting topic in friction. So feel free to ask your doubt. You can comment. Thank you very much. Thank you. Have a nice day.